हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक इंस्ट्रूमेंट कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूँ कि इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और नए टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूँ। इसी सीरीज़ में मैं अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें मैंने प्रेशर के ऊपर अपने वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें प्रेशर और प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है। और आजकल मैं टेम्परेचर और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, जिनमें मैं ऑलरेडी बायोमेटल डायल थर्मामीटर के बारे में आपको बता चुका हूँ और ऑलमोस्ट गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर भी मैंने उसमें अपलोड कर दिया है। और आज के वीडियो में मैं गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर और बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर और बायोमेटल डायल थर्मामीटर में क्या क्या कंपैरिजन हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर प्रिंसिपल की बात करें तो गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर जो है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस के प्रिंसिपल पर काम करता है, लेकिन बायोमेटल डायल थर्मामीटर जो है वो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल पे काम करता है कि जो दो डिफरेंट मटेरियल हैं वो सेम टेम्परेचर पर कैसे एक्सपेंड करते हैं उसके बेसिस। दूसरा आ जाता है रेंज अगर हम गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर में बात करें तो ये -200 टू +800 तक का इसका रेंज अवेलेबिलिटी है। और अगर हम बायोमेटल में बात करें तो वो -500 टू +500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हम उसको यूज करते हैं, रिकमेंड करते हैं। फिर रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो गैसेस का जो रिस्पॉन्स टाइम है, गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर का जो रिस्पॉन्स है वो फास्टर होता है, क्योंकि गैस जो है वो फास्टर रिस्पॉन्स करती है टेम्परेचर चेंजेस को। और जो बायोमेटल डायल थर्मामीटर है वो थोड़ा स्लोअर उनका रिस्पॉन्स रहता है एज कंपेयर टू गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर, क्योंकि जो फिजिकल बेंडिंग है मेटल स्ट्रिप की उसकी वजह से ये थोड़ा स्लो ही हो जाता है। अगर माउंटिंग पोजीशंस की बात करें तो अगर हम गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर की बात करें तो ये लोकल माउंटिंग के साथ साथ सरफेस माउंटिंग और पैनल माउंटिंग के लिए भी सुटेबल रहता है, जबकि अगर हम बायोमेटल डायल थर्मामीटर की बात करें तो वो सिर्फ लोकल माउंटिंग के लिए ही सुटेबल रहता है। अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर लेस सेंसिटिव रहते हैं माउंटिंग पोजीशन के और वर्सटाइल होते हैं डिफरेंट जो वेरियस माउंटिंग पोजीशंस हैं और जो ओरिएंटेशंस हैं उसमें, जबकि बायोमेटल डायल थर्मामीटर जो है वो मोर सेंसिटिव होते हैं माउंटिंग पोजीशन के और उसमें प्रॉपर माउंटिंग जो है हमें करना जरूरी हो जाता है। अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर जो है वो बेटर रहता है आपका वाइब्रेशन प्रोन एरियाज में, जबकि जो बायोमेटल डायल थर्मामीटर है वो वाइब्रेशन एरिया में, वाइब्रेशन प्रोन एरियाज में कम ड्यूरेबल रहते हैं। लेकिन अगर हम उस एप्लीकेशंस की बात करें जहां पर हमारा टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो फास्ट रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसी जगहों पर जो गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर है उसमें जो उसकी मूवमेंट है उसके डैमेज होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जबकि ऐसी एप्लीकेशंस में बायोमेटल डायल थर्मामीटर में उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बायोमेटल डायल थर्मामीटर में मूवमेंट रहती नहीं है, उसमें डायरेक्टली जो है बायोमेटल कॉइल को पॉइंटर के साथ में अटैच किया हो। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं
क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन की फिलिंग है वो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट रहता है और उसमें ज्यादा हमें प्रिसाइज रहना पड़ता है, उसमें ज्यादा एक्यूरेट रहना पड़ता है। और जो बायोमेटल डायल थर्मामीटर है उसमें जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो सिंपल, बहुत सिंपल मैन्युफैक्चरिंग रहती है एज कंपेयर टू गैस वेल्ड डायल थर्मामीटर। फिर अगर हम कॉस्ट की बात करें तो डेफिनेटली गैस वेल्ड डायल थर्मामीटर जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं और जो बायोमेटल डायल थर्मामीटर है वो कम एक्सपेंसिव रहते हैं। अगर हम कैपिलरी लेंथ की बात करें तो गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर में जो मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते हैं वो 100 मीटर्स तक की कैपिलरी प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि बायोमेटल डायल थर्मामीटर में कैपिलरी प्रोवाइड की ही नहीं जा सकती उसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से। फिर अगर हम लीकेज की बात करें तो गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर में लीकेज पॉसिबल रहती है, जबकि बायोमेटल डायल थर्मामीटर में लीकेज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती है, क्योंकि उसमें जो हमारा फिलिंग है वो किसी भी तरह की फिलिंग नहीं है, ना उसमें गैस की फिलिंग है, ना उसमें लिक्विड की फिलिंग है, ना उसमें वेपर की फिलिंग है, कोई उसमें फिलिंग नहीं। तो अगर हम इन दो इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करें तो ये इन दोनों के बीच में नेक टू नेक फाइट रहती है। और कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं जैसे रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल्स हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो बायोमेटल डायल थर्मामीटर के ऊपर ही जाएं, जब तक उन्हें लोकल माउंटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। उनका सीधा सा कहना होता है कि अगर आपको रिमोट माउंटिंग की जरूरत है तब आपको गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर में जाना है जहां पे कैपिलरी चाहिए। अदरवाइज उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि वो बायोमेटल डायल थर्मामीटर ही प्रोक्योर करें। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी लगता है कि ये वीडियो अच्छा था तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आपको ये लगता है कि इसमें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके किसी नए कुलीग को या आपके कोई नया जो टेक्नीशियंस है या नए इंजीनियर्स हैं उनके किसी काम की है, तो उनके साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज को ले सकें और अपने आप को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कम्युनिकेट करके कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके हमारे साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जान सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, सबसे बड़ी बात इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।